नमस्कार। मैं कल की राजा राम पंडित। भगवान श्री कृष्ण की ब्रह्म युवापन द्वापर युग है और भगवान श्री कृष्ण की द्वापर युग प्रेम अवतार है। वैश्य होने के कारण श्री कृष्ण जी यदुकुल में अवतार तथा जन्म लिए। श्री कृष्ण जी शिशु अवस्था में ही पुतना की दूध स्तनपान किए और माता होने की दर्जा दी, श्रेय दी। और श्री कृष्ण जी शिशु अवस्था में ही कई क्रूर राक्षस असुर जातियों की संहार की, धराशाही किए और सारे ग्वाल बाल सखाओं के साथ अन्य खेल क्रीडाएँ किए, गौ चराए, माखन चोरी लगायत अन्य खेल खेलते रहे और गेंद की बहाने यमुना में भी छलांग लगाए। कालिया से घमासान युद्ध हुई और कालिया नाग को परास्त कर यमुना से खदेड़े गए। इस प्रकार श्री कृष्ण जी की मुरली के रंग राग में सारे ब्रज की गोपियाँ तथा राधा रानी और सारे सखियों मुरली की धुन पर मोहित हो गई, खिंची चली आई, विह्वल हो गई। और इसी कार्य से लिपटे करते हुए एक दिन श्री कृष्ण जी ब्रज की गोपियाँ नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी, उनको भी शिक्षा दिए ताकि नग्न अवस्था में न नहाए। जल में भी वरुण देव की वास होते हैं। और प्रेम की रंग राग में एक दिन सारे राधा और राधा की सारे सखिया, ब्रज की सारे गोपियाँ कृष्ण से रास करने की चाह रखी और पूरन की रात, अमावस्या की रात सारे सखियों और राधा रानी तथा सारे सखियों, सारे ब्रज की गोपियों की मान रखे। सभी की प्रेम की रंग राग में नृत्य रास किए तथा रसलीला भी किए। सभी को रंगराग में भिगोए और इधर श्री कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पे धारण किए। घमंडी स्वार्थी इंद्र को भी मान मर्दन की। और एक दिन ग्वाल बालों की जूठन खाते देख ब्रह्मा भी मोह में फंसे, उनको भी मान मर्दन किए। लगायत ये सारे कार्य करते एक दिन मथुरा से बुलावा गई। अक्रूर जी आए और श्री कृष्ण जी सारे खेल क्रीडाएँ को छोड़कर अपनी जिस कार्य हेतु भूमि पर आए थे वह कार्य करने हेतु वहाँ से चल बसे। अक्रूर जी श्री कृष्ण जी के ख्याल में बहुत विचलित रहते थे। श्री कृष्ण भी अक्रूर जी को यमुना में स्नान करते परब्रह्म होने की दृश्य दिखाए और दर्शन दिए और अक्रूर जी को भी संतुष्टि मिली, चिंता छोड़े। इसके उपरांत श्री कृष्ण जी मथुरा आए। सबसे पहले गौओं की, गजराजों की यमलोक पहुँचाए। पुनः वीर योद्धा पहलवानों को भी अपनी यमलोक पहुँचाए और स्वार्थी घमंडी कंस को भी, अत्याचारी कंस को भी संहार किए।
और संहार करने के बाद माता पिता को भी कारागार से निकालें और श्री कृष्ण जी नाना श्री को राज्य तिलक किए, राज्यारोहण पर गादी पर बैठाए और इसी प्रकार सारी कार्य करते शिक्षा ग्रहण करने हेतु गुरु की आश्रम सांदीपनी गुरु के आश्रम गए। वहाँ मित्र सुदामा से मित्रता हुई, दोनों शिक्षा ग्रहण किए। एक दिन ईंधन के लिए वन में गए, पोहा दे रखी थी गुरु माता ने और कपटी सुदामा के कारण उनको भी श्राप मिली और दरिद्र होने की श्राप मिली। जब शिक्षा पूर्ण हुई तो गुरु सांदीपनी ने दक्षिणा के रूप में श्री कृष्ण से पुत्र प्राप्ति की याचना की और श्री कृष्ण जी समुद्र की जल की गहराइयों में गए, असुरों शंखासुर को संहार किए। वहाँ पुत्र न पाकर यमलोक गए। यमलोक में यमराज को भी घमंडी स्वार्थी यमराज को भी मान मर्दन किए और वहाँ से किसी भी तरह सांदीपनी गुरु की पुत्र को लेके सांदीपनी गुरु को और गुरु माता को दक्षिणा के रूप में भेंट दिए और वहाँ से श्री कृष्ण पुनः घर आए और घर आकर वैवाहिक युवापन में हो गए, पूरे युवापन में आ गए और वैवाहिक पारिवारिक जीवन हेतु 16,108 रानियों और महारानियों से शादी विवाह की, जिसमें 8 महारानी थी और 16,100 पटरानी थी। अधिक संख्याएँ संतानें हुई और इस प्रकार श्री कृष्ण जी सारे कार्य करते तथा अन्य घमंडी अधर्मी राजाओं को भी संहार करते रहे, कभी भीम से लगवाकर तो कभी अर्जुन से लगवाकर। और मौसी का पुत्र होने के कारण श्री युधिष्ठिर पांडवों से स्नेह पूर्वक भेंट मुलाकात के लिए आते थे। एक दिन द्यूत क्रीड़ा हुई जिसमें चीरहरण हुई। श्री कृष्ण जी द्रौपदी की सहायता की, नारी जाति की अस्तित्व को बचाए और इसी सारी कार्य धर्म पूर्वक करते हुए एक दिन पांडव वनवास के कारण दुर्वासा ऋषि के श्राप से बचाने हेतु आकाशमात युधिष्ठिर के कुटिया में पहुँचे और अन्न की एक दाना भोजन कर सारे पांडवों की श्राप से मुक्ति दिलाएं। और ये सब कार्य करते हुए शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए। कपटी दुर्योधन की मेवा टाड़े तथा भक्त विदुर के घर साग पाए और श्री कृष्ण की कोई परामर्श न मानकर स्वार्थी दुर्योधन, कपटी दुर्योधन के कारण श्री कृष्ण की मन खिन्न हुई और महाभारत खेल रचाए और महाभारत खेल रचाकर दोनों पांडव पक्ष और कौरव पक्ष की सेना रणभूमि में उतरे, रणभूमि में एकत्रित हुई और रणभूमि के मैदान बीचों बीच श्री कृष्ण जी अर्जुन को विष्णु विश्वरूप की दर्शन करवाए और महाभारत हुई, जिसमें अधर्म की हार हुई, धर्म की जीत हुई। कौरव पंड संहार किए गए, समस्त राजा अधर्मी राजाओं के संहार किए गए। ऐसे अपनी भी सेना संहार में चल बसे और इसी समस्त धर्म कर्म कार्य करते हुए। और एक बात मैं भूल गया,
ये बड़बड़िक भी अपना शीश भेंट किए श्री कृष्ण को, और उसके बदले बड़बड़िक को खाटू श्याम होने का वरदान दिया, पद दर्जा दी। और श्री कृष्ण जी युद्ध के पश्चात धर्म की विजय हेतु राजस्व यज्ञ करवाए गए। युधिष्ठिर महाराज को राज्य तिलक की गई और धरती की भूमि की रक्षा की, पुनः शांतिमय वातावरण बनाए। उधर अपनी वंश को भी मिटाने हेतु माध्यम दुर्वासा ऋषि को भेजवाकर अपनी वंश को भी श्राप दिलवाए, और वो वंश भी, श्री कृष्ण की वंश भी सभी धराशाही हुए, मारे गए, संहार किए गए। और ये सब सारे कार्य करते धरते श्री कृष्ण जी धर्म और प्रेम की बीज बोते हुए आने वाले पीढ़ी की सीख तथा चरित्र की अनुसरण करेंगे। आने वाले जनमानस के लिए चरित्र, प्रेम और धर्म की सीख छोड़ गए और श्री कृष्ण जी परलोक गमन कर गए। और इसी प्रकार वैज्ञानिक अनुसंधान भी जारी रहा और पेशागत जाति की वृद्धि भी होती गई, और द्वापर की कुल आयु 8000 वर्ष की थी। मैं सतयुग और त्रेता की दिव्य आयु बता दिया हूँ, थोड़ी सी गलती हो गई है वहाँ पे। वास्तव में सतयुग की भी कुल आयु 12000 वर्ष की थी और द्वापर की, त्रेता की कुल आयु 10000 वर्ष की थी। धन्यवाद, प्रणाम।